Hello dear students, welcome to the NCERT Transmutation. Myself Dr. Neha Saxena एंड आई एम डॉक्टर श्वेता शर्मा और यहाँ हम डिस्कस करने आए हैं अबाउट द न्यू एनसीईआरटी। मैम पहले तो इस सेशन के बारे में बच्चों को इन्फॉर्म कर देते हैं क्यों इसका नाम हमने ट्रांसम्यूटेशन रखा हुआ है। बिल्कुल मैम, ट्रांसम्यूटेशन दैट इज रूपांतरण, परिवर्तन। तो क्योंकि ओल्ड एनसीईआरटी के कंपैरिजन में हम न्यू एनसीईआरटी को जब देखते हैं तो कुछ मेजर चेंजेस इसमें देखने को मिलते हैं, हेंस द नेम। ओके, सो एनसीईआरटी ट्रांसम्यूटेशन में हम लेके आए हैं बायोलॉजी में भी जूलॉजी सेक्शन को, क्लास 11th एज वेल एज क्लास 12th के बारे में हम डिस्कस करेंगे क्या चेंजेस आए हैं, ट्रांसम्यूटेशन क्या हुआ है। तो पहला चैप्टर लेके आते हैं एनिमल किंगडम। सो क्लास 11th में फर्स्ट चैप्टर जो मेंशन्ड है एनसीईआरटी में जूलॉजी का, दैट इज एनिमल किंगडम। स्टूडेंट्स, इस पर्टिकुलर चैप्टर से एवरी ईयर नीट के एग्जामिनेशन में 2 से 3 क्वेश्चन तो आते ही हैं और ये स्कोर करना बहुत ज़्यादा इजी है। हाँ, थोड़ा सा अगर आप वेरियस फाइलास को कंपैरेटिवली पढ़ोगे तो इसको याद रखना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। बार बार जो एग्जाम्पल्स हैं लिख लिख के प्रैक्टिस करिए और फिर इसमें तो आप बिल्कुल ही स्कोर करने वाले हैं। अगर हम बात करें ओल्ड एनसीईआरटी के कंपैरिजन में जो न्यू एनसीईआरटी आई है उसमें कंटेंट में कोई भी चेंज नहीं है, देयर इज नो चेंज इन द कंटेंट। सेकेंड चैप्टर जूलॉजी सेक्शन में आ जाता है 11th क्लास में स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। इस चैप्टर को मेजरली डिवाइड किया हुआ है कुछ सेक्शंस में जो कि है एनिमल टिश्यू, और फिर उसको डिवाइड किया हुआ था अकॉर्डिंग टू ओल्ड एनसीईआरटी देयर वाज इंसेक्ट, कॉकरोच, देयर वाज फ्रॉग एंड देयर वाज अर्थवर्म। पर अब जब न्यू एनसीईआरटी पब्लिश होके आई थी एनिमल टिश्यू वाज रिमूव्ड, फ्रॉग एज इट इज रखा हुआ था पर अर्थवर्म और कॉकरोच फिर से वहां से हटा दिया गया था। तो मैम इसका मतलब क्या हुआ, क्या एनिमल टिश्यू नहीं आने वाला? मैम ऐसा तो नहीं है, एनटीए के सिलेबस में एनिमल टिश्यू इंक्लूडेड है और एज वेल एज वहाँ पे इंसेक्ट और फ्रॉग की भी बात की हुई है। तो इंसेक्ट के केस में कॉकरोच इन्हें पढ़ना ही पड़ेगा। अब पढ़ेंगे कहाँ से मैम? मैम लगता है यहाँ पर बच्चों को अब ओल्ड एनसीईआरटी को भी रेफर करना रहेगा। सो ओल्ड एंड न्यू एनसीईआरटी उनको हैंड टू हैंड लेके चलना पड़ेगा जब वो बात करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। Now, when we talk about cell, the unit of life, students, इस पर्टिकुलर चैप्टर से कुछ पोर्शन से हम देखते हैं बार बार हर साल क्वेश्चन आते हैं और कई क्वेश्चन आते हैं। जैसे हम बात करें न्यूक्लियस, वहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो स्कोरिंग है, आप बहुत क्लासेस में प्रीवियसली भी इस टॉपिक को पढ़ते आए हैं तो इसमें तो आपको बिल्कुल स्कोर करना है। चेंज की बात करें तो न्यू एनसीईआरटी में कोई भी चेंज नहीं हुआ है इस पर्टिकुलर टॉपिक में। नेक्स्ट सेम यूनिट में आ जाता है नेक्स्ट चैप्टर बायोमॉलिक्यूल। बायोमॉलिक्यूल में कुछ कंटेंट रिमूव कर दिया गया है। जैसे वहां पे एक डायग्राम हुआ करता था मैम, डायग्राम फॉर द प्रोटीन स्ट्रक्चर, सेकेंडरी एंड टर्शरी स्ट्रक्चर। सिर्फ डायग्राम हटाया है, इसका मतलब ये नहीं कि कंटेंट नहीं पढ़ना है, कंटेंट हमें पढ़ना है प्रोटीन के स्ट्रक्चर से रिलेटेड। इसके अलावा कुछ डिलीटेड सेक्शन में आ जाता है नेचर ऑफ बॉन्ड लिंकिंग मोनोमर्स इन अ पॉलीमर, dynamic state of body constituents, concept of metabolism basis of living and living state has been removed। तो एनटीए के सिलेबस में क्योंकि बायोमॉलिक्यूल एज इट इज रखा हुआ है तो आपको ये कंटेंट पढ़ना है। एनसीईआरटी में जितना कंटेंट रिमूव्ड है दैट हैज बीन देयर इन द ओल्ड एनसीईआरटी, वहां से रेफर करना होगा अगेन मैम, दोनों बुक लेके चलनी पड़ेंगी ना, एक ही बात हो गई वो तो। नाउ सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, अगेन इस पर्टिकुलर चैप्टर से काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आराम से बन जाते हैं और इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं वो है फेजेस ऑफ सेल साइकिल, उसके बाद मियोसिस, इससे तो क्वेश्चन बनता ही बनता है। एनाफेज 1 या एनाफेज 2 से क्वेश्चन आता है और कई बार माइटोसिस से भी आता है। सो इसको तो आपको खास तौर से देखना है। अगर हम चेंज की बात करें सो अगेन इन न्यू एनसीईआरटी देयर इज नो चेंज इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। नेक्स्ट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। अब यहाँ ह्यूमन फिजियोलॉजी जैसे ही स्टार्ट होता है बच्चों का इंटरेस्ट आने लगता है। बिल्कुल मैम, पर एनसीईआरटी में ये चैप्टर हो गया है डिलीटेड। मैम एनसीईआरटी में डिलीट हुआ है तो क्या एनटीए ने इसको रखा है? एनटीए ने भी इसको डिलीट कर दिया है। तो डिलीटेड सेक्शन है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, जो बच्चे काफी जूनियर क्लासेस से पढ़ते आ रहे थे, टिप्स पे था। बिल्कुल, हार्मोन्स, एंजाइम्स, बच्चों को थोड़ा अटैचमेंट भी होता है इस पर्टिकुलर चैप्टर से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, डाइजेशन एक ऐसा चैप्टर जो हट गया है। Now, when we talk about the chapter breathing and exchange of gases, students, ये एक अच्छा चैप्टर, छोटा सा है और इसको अगर आप ढंग से मेमोराइज कर लें तो ये स्कोरिंग भी हो जाता है। इसमें कुछ पर्टिकुलर पार्ट्स हैं, जैसे हम इसमें बात करें तो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस,
द ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व अक्सर मैम देखा जाता है कि इन पर्टिकुलर टॉपिक से ही यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं और बच्चों के लिए कहीं ना कहीं यहीं पे उलझाने हुए क्वेश्चंस भी बन जाते बिल्कुल हैं। बिल्कुल, खासकर वो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटी में बच्चे अक्सर अटक जाते हैं। एक और चीज मेंशन कर सकते हैं मैम, यहाँ पे हम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन क्योंकि हट गया है, तो बिल्कुल। वो कंटेंट क्योंकि हर बार आ रहा था, 2 से 3 क्वेश्चन हर बार उस सेक्शन से आते थे, तो क्या प्रोबेबिलिटी है इस चैप्टर से अब क्वेश्चंस आएंगे ज्यादा? बिल्कुल मैम, लग तो रहा है कि वहां से हटा है तो फिजियोलॉजी के जो क्वेश्चंस आने हैं वो फिर इस पार्ट से आ सकते हैं, इससे आ सकते हैं, या और फिर अपार्ट फ्रॉम दिस वो आ सकते हैं बॉडी फ्लूइड से। जैसा हमने डिस्कस किया, कंटेंट वाइज उस पर्टिकुलर चैप्टर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में कोई भी चेंज नहीं हुआ है न्यू एनसीईआरटी में। एंड सेम गोज फॉर दिस चैप्टर आल्सो। बिल्कुल। बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन के कंटेंट की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे भी एनसीईआरटी में कोई चेंज नहीं आया है, नथिंग हैज बीन डिलीटेड और एडेड। बट क्वेश्चन के फॉर्म में अगर हम देखें, वेटेज के फॉर्म में अगर हम बात करें, तो एनटीए के हिसाब से और नीट एग्जाम के हिसाब से आपको कुछ कंटेंट पे बहुत एम्फसाइज करना है, जैसे कि कंडक्टिंग सिस्टम, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शंस। बिल्कुल मैम। Now, next important chapter from animal physiology, that's excretory products and their elimination. तो students, इस chapter में हम अगर देखें तो ये particular image ओल्ड एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी दोनों में ही है। इसमें हम देखें ट्यूबुलर सिक्रीशन में H+ अमोनिया और K+ को शो करा गया है न्यू एनसीईआरटी में भी, ओल्ड में तो था ही। लेकिन जब हम टेक्स्ट देखते हैं तो ओल्ड एनसीईआरटी में पोटेशियम आयन को मेंशन करा था यहाँ पर, लेकिन इट्स मिसिंग फ्रॉम द न्यू एनसीईआरटी। तो एक माइनर सा चेंज है, बट अगेन इट इज सिग्निफिकेंट। ओके, तो ये एक चेंज यहाँ पर हुआ है, बाकी एज इट इज कंटेंट है, कोई और मेजर चेंज नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। इस चैप्टर को 2 तरह से कैटेगराइज किया हुआ है। एक है स्केलेटल सिस्टम, जहाँ पे हम बोन्स एंड जॉइंट्स की बात बिल्कुल। करते हैं। अब यहाँ पे ये जैसा कि लग रहा है हमारे पास वीडियो में भी वैसा ही कुछ खौफनाक लगता है शुरू में बच्चों को, पर उसके बाद फिर काफी कन्वीनियंट हो जाता है। एक बार आप मेमोराइज कर लेंगे तो बोन्स के नंबर, अलाइनमेंट सब पता होता वो है। मैम नंबर देख के ना कितनी सारी बोन से बच्चे डर जाते हैं कि मे बी याद कैसे होंगे उनके नेम्स। So you make a flow chart, write down the number of the bones which are there. girdle में कितनी है, hand में, legs में, you will remember them. Skeletal system में no change according to the NCERT, new NCERT में कोई change नहीं। Second section आ जाता है इसका muscular system। वहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, जो कि आता भी है यहाँ पे से क्वेश्चन। कंटेंट वाइज अगर हम देखें, नो चेंज इन द ओल्ड एज वेल एज न्यू एनसीईआरटी, सेम डिट्टो, कोई चेंज नहीं है। एंड नाउ न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो थोड़ा सा ये ट्रिकी हो जाता है और आपको थोड़ा ध्यान से इस टॉपिक को पढ़ना पड़ता है। जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, साइनैप्स। तो स्टूडेंट्स, इस पर्टिकुलर चैप्टर में से कुछ पोर्शन है जो कि एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी में से डिलीटेड है, एंड दैट इज द रिफ्लेक्स एक्शन रिफ्लेक्स आर्क, इसे डिलीट कर दिया गया है। वैसे ये इजी पोर्शन था और इसमें आप स्कोर भी आराम से कर सकते थे, लेकिन एक जो मेजर चेंज हुआ है एनसीईआरटी में इस बार, सेंसरी ऑर्गन हटा दिए गए हैं, आई ईयर, जिन्हें पढ़ने में आपका बहुत सारा एफर्ट लगता था, उसको डिलीट कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं आपका टाइम सेव होगा, उसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं बाकी टॉपिक्स को ढंग से पढ़ने में। एक बहुत बड़ी खुशखबरी है बिल्कुल, बच्चों के बिल्कुल लिए, सेंसरी ऑर्गन हट जाना बड़ा अच्छा। नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। यहाँ से भी काफी क्वेश्चन आते हैं, स्पेशली रिलेटेड टू हार्मोन, उनकी डिजीजेस, और वो भी एक अलग ही सेट फॉर्मेट है, मैच द कॉलम में आएंगे ही आएंगे, है ना। इसके अलावा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, हाउ दे वर्क, दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे भी देयर इज नो चेंज अकॉर्डिंग टू द कंटेंट, ओल्ड एंड न्यू एनसीईआरटी में नो चेंज। इसके बाद अब हम स्टार्ट करने वाले हैं मैम क्लास 12 के जूलॉजी पार्ट को, और वहां पे जो हमारा फर्स्ट चैप्टर आ जाता है अकॉर्डिंग टू जूलॉजी, दैट वुड बी ह्यूमन रिप्रोडक्शन। सो स्टूडेंट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन अगेन ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है और थोड़ा आपको इसको ध्यान से पढ़ना पड़ता है, थोड़ा एफर्ट लगता है डिटेल्स में जाने में इसमें। नाउ इस पर्टिकुलर चैप्टर से जब हम देखते हैं तो गैमेटोजेनेसिस पार्ट से काफ़ी क्वेश्चंस बनते आए हैं, तो उस पार्ट को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है। अपार्ट फ्रॉम दिस, रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर की जब हम बात करते हैं तो कॉन्ट्रासेप्शन से मैम हर साल ही क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उस पार्ट को आप यहाँ ध्यान से पढ़िएगा। अगर हम बात करें चेंज की, तो जैसा ओल्ड एनसीईआरटी में कंटेंट था, एज इट इज इन न्यू एनसीईआरटी, देयर इज नो चेंज। ओके। नेक्स्ट वी हैव एवोल्यूशन चैप्टर। काफी सारी थ्योरीज पढ़ते हैं, बड़ा बर्डन सा लगता है जब ये चैप्टर पढ़ रहे होते हैं बच्चों को जी, तो थ्योरीज आपको याद करनी है, ओपेरन हेल्डन थ्योरी, डार्विन, लमार्क। इसके अलावा एक बार एक सेक्शन से क्वेश्चंस जो हमेशा आ रहे हैं वो है एविडेंसेस, स्पेशली होमोलॉजी, एनालॉजी, वहां पे ही कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट एवोल्यूशन मेंशन किया हुआ है। इस सेक्शन से यूजुअली क्वेश्चन आता ही है, तो एविडेंसेस पे आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा।
अब आ जाते हैं 3 से 4 क्वेश्चन जो इस चैप्टर से आ रहे हैं, कोई कंटेंट में चेंज नहीं आया है, एज इट इज है। सो जैसा आप पढ़ते आ रहे थे वैसा ही यहाँ पे कंटिन्यू करना है। नाउ ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज स्टूडेंट्स, इस पर्टिकुलर चैप्टर में अगर हम चेंज की बात करें एनसीईआरटी में, तो एनसीईआरटी में तो कोई चेंज नहीं है, वही का वही कंटेंट है जैसा ओल्ड में था। लेकिन एनटीए ने अब से पहले जो सिलेबस दिया था प्रीवियस ईयर्स तक, उसमें डेंगू चिकनगुनिया पर कोई एम्फेसिस नहीं था, वो मेंशन ही नहीं थे इनफैक्ट, लेकिन इस बार इन्हें मेंशन करा गया है। तो इसकी तो सिग्निफिकेंस क्या लग रही है मैम आपको? तो शायद यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस हो बिल्कुल, सकते हैं, कुछ नया यहाँ आ से गया क्वेश्चन आने के चांसेस बढ़ रहे हैं क्योंकि इनको एम्फेसाइज करा गया है, और कहीं ना कहीं हम देखते भी डेंगू के कितने केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो बिल्कुल। जनरल अवेयरनेस का भी ये टॉपिक बन गया है। इंडिया में बहुत केसेस आए बिल्कुल। हैं पिछले 3 से 4 साल में। बिल्कुल। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। यहाँ पे भी एनसीईआरटी में कोई चेंज नहीं आया है, ओल्ड एंड न्यू सेम कंटेंट कैरी कर रहे हैं। नेक्स्ट एक और बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस में भी कंटेंट वाइज कोई चेंज नहीं है, बट जब हम एनटीए की बात करते हैं नीट एग्जाम में इसका वेटेज बहुत ज्यादा है। जैसे हम पार्ट 1 पार्ट 2 मिक्स करके देखें मैम, क्लब करके लगभग 7 8 9 क्वेश्चन पिछले 2-3 साल का ट्रेंड रह चुका है। तो बायोटेक्नोलॉजी अपने आप में 2 चैप्टर कैरी कर रहा है, पर यूनिट बहुत वेटेज कैरी कर रहा है। यहाँ कोई चेंज नहीं है। नेक्स्ट बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन स्टूडेंट्स, अगेन जो ओल्ड एनसीईआरटी में जितना कंटेंट था उतना तो है, अपार्ट फ्रॉम दिस एक टॉपिक इसमें ऐड कर दिया गया है एंड दैट इज टिश्यू कल्चर। लेकिन ये कोई नया टॉपिक नहीं है। स्ट्रैटेजीज इन एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन चैप्टर, जो कि एनसीईआरटी का डिलीट हो गया है, उस पर्टिकुलर चैप्टर का ये सब टॉपिक हुआ करता था, जो अब इस चैप्टर के अंदर बायोटेक इन एप्लीकेशंस इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। सो दीज आर सम ऑफ द मेजर चेंजेस दैट हैव अकर्ड इन द न्यू एनसीईआरटी। ओके, सो यहाँ पे ऐसा पता चल रहा है एक चैप्टर पूरा हटा दिया और टिश्यू कल्चर यहाँ पे ले लिया है, तो कहीं ना कहीं उस चैप्टर का पोर्शन तो यहाँ आ ही गया, तो पूरी तरीके से वो कहाँ हटा। बिल्कुल। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू कन्वे टू यू अबाउट न्यू एनसीईआरटी। पर अब आपको ये चीज ध्यान रखनी होगी मैम, जैसे कि हमने इस बीच में डिस्कस भी किया, इन बच्चों को ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी साथ में लेके चलना पड़ेगा, दोनों को ही कंसिडर करना है, दोनों का कंटेंट पढ़ना है, स्पेशली नीट 2024 के लिए जब आप प्रिपेयर कर रहे होंगे। So students, that was all for today. May you all come out with flying colors in your NEET examination. Thank you.